साथियों नमस्कार। मुख्य रूप से आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि पीएनसी सर्विसेज हम कैसे देंगे। प्राय ये देखने में आ रहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनसी रजिस्ट्रेशन हो, चाहे एलिजिबल कपल का रजिस्ट्रेशन हो, डिलीवरी का हो, बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो, डायरेक्ट एंट्री हो, सभी कार्य बखूबी कर रहे हैं। लेकिन पीएनसी सर्विसेज की एंट्री बहुत ही पुअर है। जबकि पीएनसी सर्विसेज में जब हम एचबीएनसी की बात करें, 6 एचबीएनसी हो, 7 एचबीएनसी हो, हम मितानिनों के माध्यम से या स्वयं भी घर घर विजिट करके गर्भवती माताओं को हम सेवाएं देते हैं। पर जब आरसीएच पोर्टल की हम बात करें तो वहां पे एंट्री बहुत ही निराशाजनक है। मैं सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप उक्त एंट्री को अनिवार्य रूप से करिए, क्योंकि जो मातृ मृत्यु की जो मुख्य कारण होते हैं उसमें डिलीवरी के बाद 42 डेज तक का जो सेवाएं हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उस डेटा को आपको संधारित करना होगा, एंट्री करना होगा, ताकि हमारी जो जानकारियां हैं वो सफलतापूर्वक जो है पोर्टल में रिफ्लेक्ट हो। तो आइए आज हम आरसीएच पोर्टल में किस प्रकार से हम एंट्री करेंगे और कौन कौन से कंपोनेंट को हमको वहां पे एंट्री करने की जरूरत होती है। प्रायः जब हम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो उनसे बात करने के दौरान ये संज्ञान में प्राप्त जानकारी प्राप्त हुआ कि वो आरसीएच जो एमसीपी कार्ड है उसमें तो पीएनसी का डेट और टाइम और जो भी सर्विसेज देते हैं वो भरते हैं, लेकिन रजिस्टर में वो नहीं भर रहे हैं। अब मान लीजिए जो एमसीपी कार्ड है वो गर्भवती महिला जो शिशुवती माता को आपने दे दिया, तो आपके पास तो कोई बचा नहीं कि आपने पीएनसी में उनको कितना आईफे दिया, कि क्या क्या सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग के क्या सर्विसेज आपने दिया, कॉम्प्लिकेशन था या नहीं था, वो कोई जानकारी आपके पोर्टल में या रजिस्टर में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये सबको हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए आज हम इस जानकारी को हम एंट्री करके कैसे देखेंगे, क्या क्या कंपोनेंट वहां पे मांगता है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है वो एंट्रियां, ये हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम अभी लॉगिन किए हुए हैं और लॉगिन करने के बाद जो है ओटीपी का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जैसे ही हमें ओटीपी प्राप्त होगा हम ओटीपी डाल करके पोर्टल के अंदर हम जाएंगे और उसके बाद जो है हम एक पीएनसी का एंट्री करके देखेंगे कि पीएनसी सर्विसेज में हम किन किन बातों को ध्यान दें। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और बता दूं, जो ब्रेस्ट फीडिंग का जानकारी है, 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग का जानकारी की जो जानकारी है वो भी बहुत ही पुअर है, वो भी हम सही तरीके से एंट्री नहीं कर रहे हैं। जबकि आपको पता है कि गर्भवती माता जब शिशुवती माता बनती है और शिशुवती माताएं जब शिशु को जन्म करती हैं उस समय ये ऑप्शन पूछा जाता है, और वो ऑप्शन में वो जानकारियां जो है आपको यस या नो में देना होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब मुझे ओटीपी प्राप्त हो चुका है, अब मैं ओटीपी डाल करके यहाँ पे इंटर करता हूँ। जैसे मैं यहाँ इंटर करूंगा मुझे सेट लोकेशन के लिए सेट लोकेशन करना होगा। सेट लोकेशन मैंने किया, जैसे कि मैं आरंग विकास खंड के एक कम्युनिटी हेल्थ डायरेक्टर रिपोर्टिंग में सीएससी आरंग के निजदा सेंटर में जाकर के निजदा को मैं सेट लोकेशन करता हूँ। जैसे ही सेट लोकेशन करूंगा तो मेरे पास जो जिस भी गर्भवती माता का पीएनसी मुझे एंट्री करना है मैं उसको सर्च करूंगा। उसके लिए मैं होम में जाऊंगा और होम में जाने के बाद मैं उसके आईडी को एंटर करूंगा और सर्च करूंगा। जैसे ही सर्च करूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उसका डिटेल आ जाता है। अगर आप यहाँ पे अभी भी आप उस महिला को आभा से लिंक नहीं किए हैं तो आप लिंक कर सकते हैं या उनका आभा भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे पूछ रहा है, और यदि आपने आभा क्रिएट भी कर लिया है और लिंक भी किया है या नहीं करना चाहते हैं तो स्किप बटन पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको वो गर्भवती महिला को लेकर के जाता है पीजी1 ऑप्शन, पीजी2 जहां पे वो महिला रहती है। तो पीजी1 ऑप्शन में आप देख रहे होंगे ये महिला पड़ी हुई है। अब हम इसके देखते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पीजी2 में हम जाएंगे,
ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, देखिए ये एचआरपी केसेस है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस दिख रहा है। एएनसी डिटेल में हम जाएंगे, एएनसी डिटेल की सर्विसेज आपको दिखाई देगा। डिलीवरी आउटकम में जाए, देखिए एएनसी जब आप जाएंगे तो आपको एएनसी की जितने भी सर्विसेज दिए गए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देगा। हम बात कर रहे थे मदर को पीएनसी का, तो उससे पहले मैं डिलीवरी आउटकम को भी आपको दिखा देता हूं। डिलीवरी आउटकम में भी आपका डाटा डाला हुआ है। इन्फेंट डिटेल में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन आता है, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड विद इन 1 आवर ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे एक ऑप्शन पूछा जाता है यस और नो। ये कब होता है? जब आप अभी तक बच्चे का आईडी प्राप्त नहीं हुआ है, जब आप सब ये जानकारी जब भरते हैं, जब उसके बाद जब सेव करते हैं तो बच्चे का आईडी प्राप्त आता है। अब मैं इस बच्चे के आईडी, जैसे ये मिला हुआ है देख लीजिए, अब मैं इस आईडी को जब क्लिक करूंगा तो देखना वो ऑप्शन गायब हो जाता है। ठीक है, तो जिसका आईडी जनरेट हो गया है, आप चाहेंगे कि कि भाई मैं इसको ब्रेस्ट फीडिंग को कंप्लीट कर लूंगा, तो संभव नहीं है। ओके, तो हम बात कर रहे थे पीएनसी का। तो सबसे पहले हम पीएनसी सर्विस में जाएंगे और हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुनः उसका आईडी सर्च करता हूं और स्किप करके मैं पीएनसी सर्विसेज को जाता हूं। तो एक तो मैंने बताया ब्रेस्ट फीडिंग का कि 1 आवर, विद इन 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग में आपको उसको अनिवार्य रूप से एंट्री करना है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है पीएनसी। पीएनसी का जो डेटा है, अभी हमारा जो स्टेटस है बहुत पुअर है, हमको इसको 100% एंट्री करना होगा। और ध्यान रखिएगा पीएनसी की भी एंट्री जो है, आपको जितने जो एनसी हैं वो बराबर देना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे नो पीएनसी रिकॉर्ड रजिस्टर, इस महिला को पीएनसी दिया नहीं गया है। इसमें आपको करना क्या होता है, कई जैसे हमारे आरएचओ का फोन भी आता है कि भाई पीएनसी कैसे हम देते हैं। तो मित्रों यहाँ पे देखिए, पहला जनरल इंफॉर्मेशन आप एंट्री कर लेते हो, PG1 PG2, उसके बाद एएनसी डिटेल आप भर लेते हो, डिलीवरी आउटकम करते हो, इन्फेंट डिटेल में भी आप एंट्री करते हो। यहाँ पे मदर पीएनसी का सेक्शन दिया हुआ है। मदर पीएनसी सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पीएनसी का टाइम दिया हुआ है, 1st 3rd 7th 14 21 28 42, मतलब 7 जो पीएनसी है, 1 3 7 14 21 28 और 42 दिन, उसमें से फर्स्ट पीएनसी को आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको पीएनसी का डेट पूछा जाएगा, और पीएनसी का डेट भी वही से डिफाइन होगा कि कब आपको पीएनसी देना है। यहाँ देखिए 2 डेट ऐसे दिख रहे हैं जो 3 और 4 दिसंबर को खाली है, मतलब आप या तो 3 तारीख को पीएनसी देंगे या फिर 4 को देंगे। तो यहाँ पे 3 तारीख में सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, 3/12/2024 को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो आईएफए टेबलेट आपने कितने दिया, क्योंकि पीएनसी के दौरान भी हमको आईएफए टेबलेट 180 टेबलेट हमको देना है। ठीक है, तो 180 टेबलेट कब देंगे, जब जो ड्यूरेशन आप एएनसी के दौरान 180 देते हैं, पीएनसी के समय भी 180 टेबलेट देंगे। तो आईएफए टेबलेट जो आपने 180 टेबलेट जो दिया है उसका वितरण आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि पीएनसी, फर्स्ट पीएनसी विजिट कब हुआ, कौन से तारीख को हुआ, उस दौरान आपने कितना आईएफए टेबलेट उनको वितरित किया। साथ ही साथ यहाँ पे पीपीसी मेथड पूछा गया है कि भाई वो आपका जो पोस्टमार्टम जो फैमिली प्लानिंग के मेथड है, चाहे वो पीपीआईसीडी हो, कंडोम हो, स्टेरिलाइजेशन हो, पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन हो और एनी अदर स्पेसिफाइड, तो ये जानकारी आपको जो है यहाँ पे भरनी होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है जो 7 डे के डिलीवरी के बाद या आफ्टर 42 आवर ऑफ डिलीवरी के बाद पीपीआईसीडी लगना, स्टेरिलाइजेशन होना, ये जानकारियां रहती है। तो अगर उसने इस तरह का कोई मेथड उपयोग किया है तो वो जानकारी को देना है, या कोई अदर भी मेथड स्पेसिफिक लिया गया है उनके द्वारा तो अदर करके भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे जो पीपीसी मेथड है उसको भी आपको यहाँ पे एंट्री करने की जरूरत होगी, या नहीं है तो नॉन कर दीजिए। डेंजर साइन अगर कुछ दिखा, जैसे मान लीजिए आपने विजिट किया घर में और उनको उस महिला को अगर किसी प्रकार का
सिम्टम्स है, पीपीएच है, फीवर है, सेप्सिस है, या फिर डिफिकल्टी ब्रीथिंग है, फीवर है, और एनी अदर कोई रीजन भी है, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, उसका जानकारी डाल सकते हैं, या फिर नॉन करके उसको आगे आप बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये जानकारी भरना जरूरी होता है कि आप विजिट करने गए तो उसमें कुछ मिला या नहीं। कई बार क्या होता है कि हम उसको नन भी नहीं लिखते हैं, जबकि आप जेंडर साइन को आइडेंटिफाई करने गए हैं, वहां उसको केयर करने गए हैं, तो ये जानकारी भी आपको भरने की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए कोई जेंडर साइन सिम्टम मिला, तो आप उसको हायर सेंटर को रेफर करेंगे। तो रेफर करने के लिए आपको, जैसे मान लीजिए वहां पे कोई या हायर सेंटर पर बाद में एंट्री कर रहे हैं मान लीजिए, और हायर सेंटर को आप रेफर किए हुए थे, तो आप उस कहाँ रेफर किए थे उसकी जानकारी आपको लिखनी होगी। जैसे मैं यहाँ से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को रिपोर्ट किया, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहाँ चली गई, ये आरंग को रेफर किया, क्या मदर का डेथ हुआ या नहीं हुआ, और रिमार्क। इस तरह से आप जो है ये जानकारी को आपको एंट्री करना होता है। तो बहुत ही सिंपल है कि ये जानकारी जो है वो आपका एंट्री हो। मैं सभी से आग्रह करूंगा, ये बहुत पुअर परफॉर्मेंस चल रहा है, इसको कार्यकर्ता ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भाई पीपीएनसी की एंट्री भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, सारे ब्लॉक डाटा मैनेजर, जेएसए सुपरवाइजर, सारे सेक्टर प्रभारी, इस जानकारी को आप अनिवार्य रूप से देखें कि किस प्रकार से हम हर गर्भवती माता को ये जानकारियां जो है, ये जो हर शिशुवती माता को पीएनसी हमारी सर्विसेज मिल सके। उसी प्रकार से जो है इन्फेंट का पीएनसी का डिटेल भी है, ठीक है। तो इन्फेंट का जो पीएनसी का डिटेल में भी देखेंगे, तो आप पीएनसी का पीरियड वही 1 2 3 7 14 21 28 42, और उसमें डेट आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे का आईडी होगा, और वो बच्चे का वजन, बच्चे का जो इन्फेंट का डेंजर साइन कुछ है, और रेफरल फैसिलिटी अगर इन्फेंट डेथ हुआ तो ये जानकारी जो है उसी दौरान जब आप पीएनसी विजिट करने जा रहे हैं, तो ये दोनों कार्य एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना। मां को भी आपने देख लिया और बच्चे को भी देख लिया, तो ये दोनों पीएनसी, चाहे वो मदर पीएनसी हो चाहे इन्फेंट पीएनसी हो, ये दोनों जानकारी आपको 100% एंट्री करनी होगी। तो मैं आप आशा करता हूं कि आप जो है ये जानकारियां को आप अनिवार्य रूप से जो है भरेंगे, और क्योंकि जो डेट ऑफ विजिट होगा वो उस सेम डे में होगा लगभग, क्योंकि एक ही घर में जा रहे हो, तो आपको ये जानकारी अनिवार्य रूप से भरना होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये हमारी जो लंबित जानकारी है वो सभी पूरी हो और 100% एंट्री सुनिश्चित हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।